एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 22वां। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, एक दिन ब्रह्मा की सभा में सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार कहा, हे पितामह, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भागवत धर्म फैल गया है। उसके धर्म प्रचार से सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सनकादिक चारों भाई राजा पृथु से भेंट करने के लिए उसके राजभवन में जा पहुँचे। आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को देखकर राजा पृथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गए। फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सम्मान सहित बैठाने के उपरांत राजा ने उनके चरण धोए तथा विधि पूर्वक चरणामृत लेने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे महात्मन, आपने बिना बुलाए यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आज मेरे किसी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है। राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के चरण कमलों में तेरी अटल प्रीति सुनकर ही हम यहाँ आए हैं। तब राजा पृथु ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत दयालु देखकर पूछा, हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य जन्म मरण से किसी प्रकार छूट सकते हैं, मुझे आप यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, तुमने यह बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है, अंत हम तुम्हें इसका उपाय बतलाते हैं। सुनो, जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर अपने अंतःकरण में श्री नारायण जी के स्वरूप एवं चरणों का ध्यान रखता है, जिह्वा से श्री हरि का स्मरण करता है तथा कानों से उनकी लीलाओं को प्रेमपूर्वक सुनता है, वह आवागमन से छूट जाता है तथा श्री नारायण जी के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति बनी रहती है। शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि को अपना समझकर उनसे सांसारिक प्रीति रखने को दुख की फांसी के समान समझना चाहिए। श्री नारायण जी के चरणों का स्मरण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में चित्त लगाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। यह जानकर मनुष्य को सदैव यही उचित है कि वह कुसंग से दूर रहकर सदैव संत महात्माओं की सत्संगति करे, इसी में उसका कल्याण है। इसके अतिरिक्त मुक्ति पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री सनत कुमार जी के मुख से यह ज्ञानोपदेश सुनकर राजा पृथु ने प्रार्थना की, हे तारन तरन प्रभु, जिस प्रकार आप कृपा कर यहाँ पधारे हैं, उसी प्रकार दयालु होकर आप यह आशीर्वाद भी दीजिए कि मेरी संपूर्ण प्रजा श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति करने लगे। हे स्वामी, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके बदले में मैं आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा संपूर्ण राज्य तथा धन ब्राह्मणों एवं वैष्णवों के निमित्त है, उनसे जो बच रहता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ। इस प्रकार मैं आपको कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। मैं आपका सदैव ऋणी बना रहूँगा। अंत आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलावे जिससे मैं इस ऋण से अरुण हो सकूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, कोई व्यक्ति किसी का ऋणी होकर तथा ऋण को प्राप्त करने वाला यह कह दे कि हमने अपना ऋण छोड़ दिया है, वह उससे अरुण हो जाता है। इसी प्रकार हम भी अपना ऋण छोड़कर तुझे अरुण किए देते हैं। इतना कहकर सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए। राजा पृथु ने बहुत समय तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन एवं राज्य किया। वे सदैव साधु ब्राह्मणों की सेवा करते थे तथा श्री नारायण जी की भक्ति में लीन रहकर उनके लीला चरित्रों का कीर्तन करते थे। उनकी अरुचि नामक पत्नी के गर्भ से विजिताश्व आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि राज्य, धन आदि सदैव स्थिर नहीं रहते और न मृत्यु के पश्चात यह किसी के साथ ही जाते हैं। अंततः श्रेष्ठ यही है कि मैं इनसे विरक्त होकर वन में चला जाऊं तथा वहां अपने परलोक को सुधारने के लिए श्री नारायण जी का स्मरण एवं तप करूं। यह निश्चय कर राजा पृथु ने अपना राज सिंहासन अपने बड़े पुत्र विजिताश्व को सौंप दिया तथा स्वयं संसारी माया मोह से अपने मन को विरक्त कर अपनी पत्नी अरुचि के साथ वन में जाकर श्री नारायण जी का
तप एवं ध्यान करने लगे। राजा पृथु के इस प्रकार वन जाने पर उनकी प्रजा को बहुत खेद हुआ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 समाप्त।